हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा है ना? तो देखो, हम लोग अभी तक लगभग हम लोगों ने जो भी वोकैब का क्लास किया था, तो आज तो ग्रामर होना था बट कल का क्लास नहीं हो पाया है ना। तो उसके कारण से आज हम लोग वोकैब का क्लास करेंगे। तो वोकैब में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स फिर से आज देखेंगे, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आज आप आराम से मेहनत कीजिए, है ना। आगे बहुत सारा वैकेंसी आपके पास है, आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे, आज दो रूट वर्ड को लेके चलेंगे। एक वर्ड है थी या थियो बोलते हैं, है ना। इसी को थी या थियो का मतलब होता है, जो हमने आपको बताया था, थियोक्रेसी, मतलब जिसमें धर्म से जुड़े लोगों का शासन होता है, उसे क्या कहा जाता है? थियोक्रेसी। जैसे थियो से बनता है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी धर्म का अध्ययन कर रहे होते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? थियोलॉजी। तो थी या थियो जो आपका वर्ड है, इसका संबंध पता है किससे होता है? इसका संबंध होता है आपका गॉड या रिलीजन से। इसका रिलेशन किससे है? तो गॉड या रिलीजन से। तो जो गॉड या रिलीजन के बारे में हमें बताता है, वो जो वर्ड वहां पे जो हम यूज कर रहे होंगे वो होगा थी या थियो। थी या थियो वर्ड का यूज हम करेंगे गॉड और रिलीजन के बारे में, ये बताता है। अब देखो, इसमें जो सबसे पहला वर्ड आपका है, 5 वर्ड केवल देखेंगे इस पे, उसके बाद दूसरा रूट देखेंगे। एक वर्ड है थिस्ट, THEIST, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और इसी के साथ आप दूसरा समझ सकते हो, अथिस्ट। फर्स्ट वर्ड है थिस्ट और सेकेंड वर्ड है अथिस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, अ का यूज जब करते हैं तो कभी कभी ये निगेटिव सेंस देने आता है, मतलब अ का मतलब हो जाता है नहीं। तो अब देखिए यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा, थिस्ट का मतलब क्या है? थी का मतलब गॉड, और इस्ट होता है ना जो किसी चीज को मानने वाला है। तो थिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। जो भगवान में मानता है, जो ईश्वर में मानता है, उसे हम बोलते हैं थिस्ट। अब देखो, अ लग गया तो जो नहीं मानता है। अगर तुम इसका हिंदी समझना चाहो तो जो भगवान में मानता है, जो भगवान में विश्वास करता है, गॉड पे जिसको भरोसा है, उसे हम लोग बोलते हैं आस्तिक। क्लियर? और जब अथिस्ट की बात करोगे तो अथिस्ट क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो व्यक्ति जो गॉड में नहीं मानता, उसे क्या बोलेंगे? अथिस्ट। अथिस्ट को आप हिंदी में बोलोगे नास्तिक। क्या बोलोगे? नास्तिक। तो एक वर्ड है आपका थिस्ट, जो है आस्तिक है, बहुत बार आ चुका है, ये ध्यान रखना। अथिस्ट आपका क्या है? आस्तिक है, सॉरी नास्तिक है, और थिस्ट आपका क्या है? आस्तिक है। तो जो भगवान में मानता है वो थिस्ट है, और जो भगवान में नहीं मानता वो क्या है? अथिस्ट है। क्लियर है? तो हम इसको हटा रहे हैं। तो थी या थियो रिलेटेड है गॉड से, और पहला वर्ड हमने बताया कि जो भगवान में मानने वाला है वो कौन है भाई? तो तुम बोलोगे थिस्ट है। और जो भगवान में नहीं मानता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं अथिस्ट। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है, थर्ड वर्ड है देखिए, थर्ड है, दो वर्ड यहां भी समझना।
एक वर्ड है मोनोथिस्ट। क्या है? मोनोथिस्ट। MONOTHEIST, मोनोथिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये सब है। और नेक्स्ट है आपका पोलीथिस्ट। देखो अब यहां पे भी एक रूट, दो रूट निकल के आता है। मोनो का मतलब होता है एक, और पोली का मतलब क्या होता है? अनेक। अब देखिए समझिएगा, जो केवल एक भगवान, एक गॉड में मानता है उसे हम बोलते हैं मोनोथिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स ओनली इन वन गॉड, जो केवल एक ईश्वर को मानता है, जो केवल एक भगवान को मानता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, जो केवल एक भगवान को, एक ईश्वर को मानता है, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे? एकेश्वरवाद। मतलब जो केवल एक भगवान में मानता है उसे क्या कहा जाता है? मोनोथिस्ट। मोनो का रूट किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। बट नेक्स्ट देखो, आपका पोलीथिस्ट लिखा हुआ है। पोली का मतलब होता है अनेक। तो जो बिलीव करता है मेनी गॉड्स में, मतलब जो बहुत सारे भगवान में मानता है ना? तो जो बहुत सारे भगवान में मानता है उसे कहा जाता है आपका पोलीथिस्ट। अब पोलीथिस्ट का अगर आप हिंदी देखना चाहो, इसको आप क्या बोल सकते हो? बहुईश्वरवाद, या क्या बोल सकते हैं? बहुदेववाद। मतलब जो, अच्छा ये अगर मान लो पर्सन है तो वाद ही कर सकते हो। आपको ध्यान यही रखना है, पोलीथिस्ट मोटा मोटी ये ध्यान रखना है, जो बहुत सारे गॉड्स में मानता है, भगवान में मानता है, बिलीव इन मेनी गॉड्स, दैट इज कॉल्ड पोली। और मोनोथिस्ट क्या है? जो केवल एक भगवान में मानता है, पर्सन हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, दैट इज कॉल्ड पोलीथिस्ट। देखो एक वर्ड जो है ना कंफ्यूज क्या करता है, वो है पैंथेइस्ट। PANTHEIST। पैंथेइस्ट कंफ्यूज क्या करता है? जो समझना, पैन का मतलब होता है देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जब पैन का बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं चारों ओर सभी जगह का, तो हम यूज करते हैं पैन का। तो अब पैंथेइस्ट का मतलब क्या होता है? अगर तुम इसका हिंदी समझना चाहो तो पैंथेइस्ट का मतलब होता है ब्रह्मवादी। बोलोगे सर ये क्या होता है? देखो, वो व्यक्ति जिसको लगता है ना कि वो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो आइडेंटिकल टू गॉड है, मतलब जिसका ये मानना होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द होल यूनिवर्स, मतलब कुछ भी जो चीज वो देख रहा है ना, चाहे वो आदमी को ले लो, जीव जंतु को ले लो, है ना, जो दुनिया को भगवान के जैसा मानता हो। अगर इसको आप समझ सकते हो, बिलीफ दैट all believe that the whole world is identical to God। मतलब जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसका ये मानना है कि पूरा का पूरा दुनिया किसके आइडेंटिकल है? गॉड के आइडेंटिकल है। मतलब भगवान, आइडेंटिकल का मतलब होता है समान। जो भगवान के समान है उसे क्या कहते हैं हम? पैंथेइस्ट। मतलब उस व्यक्ति का विश्वास, जिसका यह मानना होता है कि पूरा दुनिया में ही, मतलब हर कुछ में उसको भगवान नजर आता है, उसे क्या कहते हैं? पैंथेइस्ट। तो ध्यान रखना, 5 वर्ड बताया थिस्ट वाले से। एक था आपका थिस्ट, जिसको आप आस्तिक बोलते हो। अथिस्ट क्या था? नास्तिक। मोनोथिस्ट क्या था? जो एक भगवान में भरोसा करता है। पोलीथिस्ट जो बहुत सारे गॉड्स में मानता है। पैंथेइस्ट क्या था? जो दुनिया को भगवान के जैसा मानता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे एक रूट और चर्चा कर लेते हैं, और वो पोली वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोली वाला भी, जरा इसको भी ध्यान से समझना है ना। चलो समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दो कि समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो, ध्यान दीजिएगा।
हर दिन जो तुम क्लास को लेकर के, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर दिन क्लास लेना, बहुत सारा काम होता है ना। उसके बाद भी आपका क्लास ले पाना, क्योंकि एक तो तुम लोग को पढ़ा ही रहे हैं, एक टारगेट बैच भी चल रहा है, उसमें भी बहुत सारा हमको कंटेंट देना है, मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड है उसका पूरा का पूरा हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी जो क्लासेस चलती है कोलकाता में, उसको भी देखना पड़ता है, ऑफिस है उसको भी देखना है, और उसके बाद अभी जो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ये भी क्लास करना होता है, तो थोड़ा मुश्किल आ जाता है। खैर ट्राई करेंगे हम कि कंटिन्यू करें हम जहाँ तक हो सके। चलो आगे ध्यान देना। तो नेक्स्ट है आपका वर्ड, हम बात करेंगे पोली। और पोली का मतलब क्या होता है? पोली का रिलेशन है मेनी से। पोली का रिलेशन है मेनी से। अब देखो, जब पोली का बात करते हैं तो पोली का मतलब है मेनी। इसमें जो सबसे पहला वर्ड समझना बहुत इजी है, पॉलीक्रॉम। पॉलीक्रॉम, पॉलीक्रॉम क्या होता है? पोली का मतलब मेनी, अनेक, बहुत बोल सकते हो, अनेक। क्रोम रिलेटेड है कलर से, है ना, क्रोम रिलेटेड है कलर से। और पोली क्या है? सेवरल, अनेक। तो अब आप हमें बताइए कि पोली, तो बोलोगे सर मेनी कलर, बस हो गया। हैविंग मेनी कलर, हैविंग मेनी कलर मतलब समझ ही सकते हो, विथ मेनी कलर्स, हैविंग मेनी कलर्स, जिसमें बहुत सारा कलर है, उसको क्या कहा जाएगा? वन वर्ड में पूछेगा विथ मेनी कलर्स, क्या बोलोगे? तो आपको बोलना पड़ेगा वहां पे कि उसको हम बोलेंगे पॉलीक्रॉम। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका जो और इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है आपका पॉलीग्लॉट। क्या है? पॉलीग्लॉट। देखो ध्यान से, पोली का मतलब होता है बहुत, और यहां पे ध्यान रखना, जो व्यक्ति फ्लुएंट है, अ पर्सन फ्लुएंट इन मेनी लैंग्वेजेज, अ पर्सन फ्लुएंट इन मेनी लैंग्वेजेज मतलब जो आप बोल सकते हो पॉलीग्लॉट, बहुभाषी, जो बहुत प्रकार का भाषा बोलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। जो कि फ्लुएंट है बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत प्रकार के लैंग्वेज में, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट, अब देखो, नेक्स्ट है थर्ड तुम्हारा, इसी में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉलीगॉन। बोलोगे सर पॉलीगॉन क्या होता है? भाई बता चुके हैं पहले भी। पॉलीगॉन का मतलब होता है अ फिगर, जिसको आप बोल सकते हो क्लोज्ड प्लेन। अरे आकृति बनाते हो ना बहुभुज, अ फिगर विथ मेनी साइड्स, जिसमें बहुत सारा क्या हो? साइड्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। और अगर आप इसका हमसे हिंदी पूछो तो इसका हिंदी पूछने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? बहुभुज। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिक, MORPHIC। ध्यान देना, यहां पे समझना यह है कि एक वर्ड है मॉर्फ, इसको ऊपर लिख देते हैं, MORPH। मॉर्फ का मतलब होता है साइज। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? साइज। मॉर्फ, ध्यान रखना, सॉरी, साइज नहीं होता है, फॉर्म होता है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म मतलब प्रकार, मतलब जिसका बहुत प्रकार हो। अब बताओ पॉलीमॉर्फिक क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर बहुरूपी। तो बहुरूपी को क्या बोलेंगे? भाई अंग्रेजी में हम बोल देंगे हैविंग मेनी फॉर्म्स, जिसमें बहुत सारा फॉर्म्स हो, है ना, हैविंग मेनी फॉर्म्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक क्या हो जाएगा? जिसका बहुत सारा फॉर्म हो, हैविंग मेनी फॉर्म्स, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक। तो ध्यान रखिए, एक बार रिपीट कीजिए, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका पॉलीक्रॉम, हैविंग मेनी कलर्स, पॉलीग्लॉट, फ्लुएंट इन मेनी लैंग्वेजेज, पॉलीगॉन है मेनी साइड्स, और पॉलीमॉर्फिक क्या है?
हैविंग मेनी फॉर्म्स। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है पॉलीडेमिक। बोलोगे सर ये क्या होता है? पॉलीडेमिक, ध्यान देना, पोली का मतलब बहुत, और देखो डेमिक जो वर्ड है इसका यूज होता है कि कोई पर्सन कहां से बिलोंग करता है। जैसे एक वर्ड इंडेमिक है, क्या है? इंडेमिक, ENDEMIC, और इंडेमिक का मतलब होता है रीजनल, REGIONAL। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय। तो ध्यान रखना, डेमिक जो है ये रिलेटेड है आपका किसी स्थान से। तो पोली का मतलब बहुत, और डेमिक क्या है? किसी क्षेत्रीय, मतलब किसी देश से रिलेटेड होता है, कंट्री से रिलेटेड होता है। तो बताओ पॉलीडेमिक क्या हो जाएगा? नेटिव टू मेनी कंट्रीज, मतलब वो व्यक्ति जो बहुत सारे देश से अवगत है। नेटिव का मतलब क्या होता है? उसका नागरिक है, उसको जानता है। नेटिव का मतलब वहां रह चुका है। तो जो पर्सन बहुत सारे कंट्री का नेटिव है उसे क्या कहा जाता है? वहां से परिचित है, उसे हम बोलेंगे पॉलीडेमिक। क्लियर है? इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट, पॉलीडेमिक के बाद 3 वर्ड यहां पे आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड है पॉलीगैमी, एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री, और एक है आपका पॉलीजाइनी। देख लो, स्पेलिंग देख लो। एक है आपका पॉलीगैमी, POLYGAMY, दिख रहा होगा पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री POLYANDRY होगा, सॉरी ए लिखा गया है, ये गलत है। पॉलीएंड्री, और लास्ट है आपका पॉलीजाइनी, POLYGYNY, पॉलीजाइनी। अब देखो ध्यान देना, पॉलीगैमी क्या, सॉरी, सबसे पहला वर्ड है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुशादी प्रथा। मतलब बहुशादी प्रथा का मतलब क्या है? बहुविवाह प्रथा लिख लो, बहुशादी प्रथा या बहुविवाह प्रथा। हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, मतलब कोई ऐसा पुरुष जिसका हो सकता है कि एक से ज्यादा वाइफ हो, और कोई ऐसा स्त्री जिसका हो सकता है एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी। मतलब एक से ज्यादा शादी करने के प्रथा को, एक से ज्यादा शादी करने के प्रथा को क्या कहते हैं? तो भाई हम उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, जिसका एक से ज्यादा पति या पत्नी है, मतलब जो एक से ज्यादा शादी किया है। लेकिन ध्यान रखना, पॉलीएंड्री और पॉलीजाइनी ये दोनों स्पेसिफिक सेंस बनाता है, ध्यान से समझना। अब जब एक से ज्यादा हस्बैंड है, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, वाइफ इसलिए लिखे हैं और बाद में हम लोग हस्बैंड इसलिए लिखे हैं। तो ध्यान रखोगे, पॉलीएंड्री क्या हो जाएगा? मतलब वैसा औरत जिसका एक से ज्यादा पति हो, है ना, उसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्री। अब पॉलीएंड्री को अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा क्या है? पॉलीएंड्री।
हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। और अब देखो पोलीजाइनी इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, हैविंग मोर देन वन वाइफ। मतलब कोई वैसा पुरुष जिसका एक से ज्यादा पत्नी हो तो उसे हम बोलेंगे पोलीजाइनी, और पोलीजाइनी हो जाएगा बहुपत्नी प्रथा। तो देख लो एक में क्या है, हस्बैंड या वाइफ एक से ज्यादा है जो कॉमन है। स्पेसिफिक सेंस वोमैन के लिए मोर देन वन हस्बैंड पॉलीएंड्री, और पॉलीजाइनी क्या आ गया भाई, हैविंग मोर देन वन वाइफ। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो बोलोगे सर पुरुषों के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट हटा दें इसको। नेक्स्ट ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा आगे। दो वर्ड इसमें और है। एक देखो हमने तो बताया है तुमको आर के रिलेटेड क्या है भाई, तो बोलोगे सर आर की तो रिलेटेड था रूल से, है ना। तो बताओ पोलीआर्की जब लिखेंगे POLYARCHY, तो पोलीआर्की क्या होगा सोच के देखो। तो पोलीआर्की हो जाएगा भाई बहुत, और आर्की का मतलब शासन, अ गवर्नमेंट बाई मेनी पर्सन्स, जिसमें बहुत सारे लोगों का शासन हो, है ना, उसे हम बोलेंगे पोलीआर्की। और एक वर्ड पोली से रिलेटेड और ध्यान रखना, और वो वर्ड है पोलीग्राफी। क्या वर्ड है, पोलीग्राफी। अब देखो ग्राफी भी एक रूट है जिसका रिलेशन होता है राइटिंग से। तो जब हम बात राइटिंग का करते हैं तो हम यूज करेंगे ग्राफी का, और पोली का मतलब वेरियस। तो बताओ जो वेरियस सब्जेक्ट पे लिखना है ना, हम उसको क्या बोल सकते हैं। मान लो राइटिंग ऑन, क्या लिख सकते हो, राइटिंग ऑन किस चीज पे हम लिख रहे हैं भाई, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पे, तो बोल सकते हो राइटिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। मान लो जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखता है, मतलब एक ही पर्सन है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखता है, उसे क्या कहा जाएगा, तो बोलोगे सर उसे कहा जाएगा पोलीग्राफी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोलीआर्की क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय मेनी पर्सन्स, और पोलीग्राफी क्या हो गया, राइटिंग ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान देना। अब हम लोग करेंगे आज इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज में आपको क्या क्या आता है। आप आएगा साथ के साथ रिप्लाई कीजिएगा, और पीछे वाला आप सेशन सब अच्छे से देखिए, है ना, थोड़े दिन में सब आपका क्लियर हो जाएगा। पहला है आपका, और वो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो है आपका वो है अबाइड बाई। क्या है, अबाइड बाई। और अबाइड बाई का मतलब होता है नियम का पालन करना। अबाइड बाई क्या है, अबाइड बाई जैसे बताओ, हमें अपने लाइफ में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए या फिर जो हम लोग आपको बताते हैं उसका आपको पालन करना चाहिए, है ना। तो वहीं पे हम यूज करेंगे अबाइड बाई का। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको स्टोरी बनाते चलें तो अगर आप लाइफ में जो आपको बताया जाए अच्छे लोगों को द्वारा, अगर उससे आप अवॉइड करते हैं, मतलब अवॉइड बाई करते हैं, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो इसको अगर लिखे तो फॉलो अ रूल, डिसीजन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन। यदि आप कोई रूल, कोई डिसीजन या कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अबाइड बाई। क्लियर है। अब देखो एक वर्ड है एडम्स एल। क्या है, एडम्स एल। और एडम्स एल जो है, जस्ट इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, का मतलब होता है बाटर। प्योर बाटर भी बोल सकते हो,
जिसको हम पवित्र जल मानते हैं। एडम्स एल मतलब हिंदी में आ रहा होगा जल जल, है ना। तो एडम्स एल का मतलब होता है वाटर या प्योर वाटर। नेक्स्ट, हिंदी लिख दूं क्या? अवाइड बाई है नियम का पालन करना। एडम्स एल क्या है? तो बोलोगे सर वाटर तो जानते हैं, शुद्ध जल, है ना। नेक्स्ट है आपका गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। ध्यान से देखिएगा, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड। जैसे मान लो आप गुस्से में हैं, कोई आपको ज्यादा इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप जा करके उसको सुना देते हैं, तो उसी को कहा जाता है गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है स्कॉल्ड और रिब्यूक समवन। मतलब हिंदी में अगर समझो तो इसका मतलब हो जाएगा डांटना। क्या हो जाएगा? डांटना। तो जब बात हम किसी को डांटने का कर रहे होते हैं तो हम वहां पे यूज जो फ्रेज करेंगे वो होगा गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, चाइल्ड या रिब्यूक। नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ। ध्यान से देखना, अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, तो बोलोगे सर इसका मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसको आप बोल सकते हो जो व्यक्ति महत्वहीन है, जो एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है भाई? लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, तो इसको आप बोल सकते हो महत्वहीन व्यक्ति, जिसका कोई वेट नहीं है, वजन नहीं है ना, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट, चलो हटा दें इसको हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे। नेक्स्ट है एट अ स्नेल्स पेस। देखो स्नेल का मतलब क्या होता है? स्नेल का मतलब होता है, अगर उसको हम हिंदी में बोले तो आप देखे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? घोंगा बोलते हैं, ठीक है। तो एट अ स्नेल्स पेस, अब उसका गति देखो कितना धीमा होता है। पेस का मतलब तो गति ही है, तो एट अ स्नेल्स का पेस का मतलब हो जाएगा वेरी स्लोली। जब कोई काम आप बहुत धीमे 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 करते हैं तो यूज करते हैं हम एट अ स्नेल्स पेस का। अगर हम इसको हिंदी में लिख दे तो क्या हो जाएगा? बहुत धीमे, है ना। जब काम बहुत धीमे धीमे आप करते हैं, धीमे धीमे, आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा। भाई स्टार्ट और एंड, शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर हम बात करें, देखिए आप क्या कीजिए, जब बताते जाए तो साथ के साथ 2-4 बार रिपीट कीजिए कि अल्फा एंड ओमेगा, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक, जब तक ये खत्म ना हो तब तक, है ना। आप देखिएगा याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड है आपका एट लॉगर हेड्स। क्या है? लॉगर हेड्स। ध्यान रखना ये सब का सब साथ में रहेगा। LOGGER लॉगर हेड्स है, तो ध्यान रखिएगा एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है मतभेद, जिसको आप बोल सकते हो इन डिसएग्रीमेंट, मतलब मतभेद में होना। तो हम बात करते हैं इन डिसएग्रीमेंट का, तो हम यूज करेंगे एट लॉगर हेड्स का। और एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है? मतभेद। नेक्स्ट, बी एट
डैगर्स ड्रॉन, DRAWN है। ध्यान रखिएगा, डैगर का मतलब होता है तलवार और ड्रॉन का मतलब, ड्रॉ का मतलब खींचना। अब बताओ तलवार का यूज कब हो दो व्यक्ति में? तो ध्यान रखना, जब दो व्यक्ति के बीच बिटरली, क्या बोल सकते हो, बिटरली इनमिटी हो, मतलब कट्टर दुश्मनी, गहरी दुश्मनी हो। तो जब आप कट्टर दुश्मनी की बात करोगे तब हम यूज करेंगे एट डैगर्स ड्राउन का, जिसका मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मनी। तो एट अ स्नेल्स पेस क्या है? धीमे गति से। अल्फा एंड ओमेगा क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरू से अंत तक। एट लॉगर हेड्स क्या था? दुविधा में, मतभेद में। और एट डैगर्स ड्राउन क्या है? जब इनमिटी, देखो क्या होता है, हॉस्टिलिटी बोल सकते हो, है ना, तो उसे हम यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं एट डैगर्स ड्रॉन का। नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, नेक्स्ट है आपका एट सी। क्या है? एट सी। अब बताओ एट सी का मतलब क्या बोलोगे? सर समुद्र में होना, और क्या? तो भाई जब आप समुद्र में हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे जाना है, नहीं जाना है, तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे कंफ्यूज्ड, है ना। और या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, और अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब जो तय नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू या कंफ्यूज्ड। तो एट सी का मतलब होता है दुविधा में होना। एट सी का मतलब क्या है भाई? तो बोलोगे सर एट सी का मतलब है दुविधा में होना। क्लियर है? अब देखो एक वर्ड है एट ऑड्स। अब देखो ये एट ऑड्स जो है ना, वो जो पीछे अभी लिखा हुआ था एट लॉगर हेड्स, उसका ये सिनोनिम्स है, और एट ऑड्स का वही मतलब होगा जो उसका मतलब था, यानी यहां भी हो जाएगा मतभेद, दुविधा। तो चलो यहां डिसएग्रीमेंट का एक सिनोनिम्स लिख लेते हैं, और वो वर्ड लिख लेना इन कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मतभेद। मतलब जब आप डिसएग्रीमेंट में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है, तो हम वहां यूज करेंगे एट ऑड्स का। क्लियर है? नेक्स्ट, एट क्रॉस स्वॉर्ड्स। एट क्रॉस स्वॉर्ड्स। अब देखो स्वॉर्ड क्या होता है? तलवार। क्रॉस कब होता है? तो बोलोगे सर कोई झगड़ा हो जाए, है ना, या फिर कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो यहां पे हो जाएगा हैव एन आर्गुमेंट और डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या है? बोलोगे झगड़ा। आर्गुमेंट क्या है? वही झगड़ा होता है, तो ये दोनों का मतलब आप बोल सकते हो झगड़ा होता है ना। तो क्या हो जाएगा? एट क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? वही सेंस आ जाएगा, हैव एन आर्गुमेंट या डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा होना, तो हम वहां पे यूज करेंगे एट क्रॉस वर्ड्स का। क्लियर? नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर। अब तो ये समझने वाली, इसमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं। आप फायर में और फ्यूल डाल रहे हो, मतलब ईंधन डाल रहे हो, मतलब आप समस्या को और ज्यादा बदतर कर रहे हो, तो मेक अ प्रॉब्लम वर्स। मेक अ प्रॉब्लम वर्स, ये बैड का सेकेंड फॉर्म है, कंपैरेटिव में बैड वर्स होता है। तो एड फ्यूल टू फायर, जिसको हम बोलते हैं आग और भड़का देना या आग में घी डालना। आग में घी डालना, तो हम यूज करते हैं वहां एड फ्यूल टू फायर का। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड्स सारा समझ आया होगा, और साथ में आप पीछे वाले वर्ड्स पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
और आप साथ के साथ ग्रामर में भी मेहनत कर रहे होंगे। आज थोड़ा ज़्यादा थके हुए थे, टायर्ड हैं पूरा, है ना, दिन भर थोड़ा ज़्यादा काम रहा है। तो चलिए खैर, अभी कल आपका सैटरडे है, तो कल हम लोग आगे ग्रामर का सेशन करेंगे नाउन में, है ना। तो जो भी हो सकता है मैक्सिमम, देखो हम तो आपको प्रयास तो पूरा करेंगे कि वीक में कम से कम क्लास आपका हो, कोई मतलब डे ऐसे ही खाली ना जाए। बट आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए, थोड़ा सा वोकैब वगैरह पे मेहनत खुद करना पड़ता है। और बाकी रहा बात ग्रामर का, तो ग्रामर हम आपको अच्छे से करवा देंगे, तो थोड़ा सा आपको वोकैब वगैरह पे मेहनत करना है। जो चीज़ें पढ़ाई जाए उसको आप एक बार पूरा लिखिए खुद से, है ना, और पूरा लिखने के बाद उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि और कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं है वोकैब को लेकर के। थोड़ा सा मेहनत करना है, जैसे जीके जीएस आप लोग याद करते हो, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इसको याद करने का प्रयास करेंगे समझ करके, तो चीजें आपके लिए थोड़ी थोड़ी इजी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर आपको अगले क्लास में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।